आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अर्धचालक में कमरे के ताप पर पहला दिया गया है विकल्प की संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। दूसरा, संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा हुआ तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। तीसरा, संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है और चौथा, चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। तो किसी भी एक अर्धचालक की बात कर लेते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक की। ठीक है, तो अर्धचालक में क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास में यह शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन का परमाणु है। ठीक है, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या होगा, इसके प्रत्येक, दोस्तों बात करते हैं अंतिम कक्षक में। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। तो ये अपनी संयोजकता कितनी प्रदर्शित करते हैं? धन ऋण 4 प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि इनको इनका अंतिम कक्षक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। तो ये कैसे पूरे करते हैं? यह अगर सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करी जाए तो मान ले कि यह बीच वाला सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने ही पड़ोसी वाले सिलिकॉन परमाणु के साथ में क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजक बंध बना के रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कब किस अवस्था में होता है? यह उस अवस्था में होता है जब सिलिकॉन परमाणु कैसा होता है दोस्तों, वह एकदम 0 केल्विन ताप पे रखा जाता है। मतलब जब ताप कैसा होता है, बहुत कम होता है, तो यहाँ पे जो सिलिकॉन परमाणु होता है अपने पड़ोसी वाले परमाणु से क्या करता है, सहसंयोजक बंध बना करके रहता है। ठीक है, शेयर करके रहता है। तो किसी अर्धचालक में यह स्थिति कब रहती है? जब इसका जो ताप है वो कैसा है दोस्तों, बिल्कुल 0 केल्विन पे रखा गया होता है। ठीक है, तब इस स्थिति में जो अर्धचालक होते हैं वह एक कुचालक की भांति व्यवहार करने का मतलब क्या होता है? अगर इसको बंध थ्योरी से समझा जाए, अर्थात बंध सिद्धांत से समझा जाए, इसका यह क्या होता है दोस्तों, यह चालन बंध होता है और नीचे वाला जो बंध होता है वह कौन सा बंध होता है? संयोजी बंध होता है। तो संयोजी बंध में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संयोजी बंध में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसका ताप 0 है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बंध के अंदर नहीं होते, वो कहाँ पर होते हैं? सिर्फ संयोजी बंध में होते हैं। तो इस स्थिति में यह कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। पर जैसे ही ताप इसके ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, अर्थात ताप दे दिया जाए, तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन दोस्तों अपनी मतलब इनके गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाने के कारण क्या करते हैं, यह चालन बंध में चले जाते हैं और यहाँ पर क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे होल। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे होल बच जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है दोस्तों, उत्तेजित होकर के दूसरे वाली जो हमारे बैंड है उसमें पहुंच जाता है, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, सभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह काय में पहुंच जाते हैं, चालन बंध में पहुंच जाते हैं। कब, किस स्थिति में? जब इनको ताप T दे दिया जाता है, तब T ताप पे आरोपित कर दिया जाता है। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि जब इसको ताप T दिया जाएगा तो यहाँ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन और जो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में सहसंयोजी बंध है, यह सहसंयोजी बंध टूट जाएगा और इस सहसंयोजी बंध के टूट जाने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल युग्म में क्या होता है, उत्पन्न होता है। जितने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे उतने ही क्या उत्पन्न हो जाएंगे, होल उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वहां पे चालकता बढ़ जाती है। तो आइए अब देखते हैं विकल्पों में कहा है कि संयोजकता बैंड आंशिक रूप से तथा खाली तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। तो आप, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया, जब ताप बढ़ा दिया जाता है, कमरे का ताप, ठीक है, तो 27 डिग्री सी, या आप इसको कह सकते हैं 300 केल्विन ताप पर क्या होगा, जैसे ही दोस्तों जैसे आपको बताया कि 0 केल्विन ताप पर यह इस स्थिति में होता है, लेकिन जब ताप बढ़ा दिया जाता है तब ताप का मान कितना कर दिया जाए, 300 केल्विन कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो कैसे करते हैं, सहसंयोजी बंध तोड़ करके मुक्त हो जाते हैं और ये कहाँ पहुंच जाते हैं, चालन बंध में पहुंच जाते हैं। तो कह सकते हैं कि आंशिक रूप से अब चालन बंध भर गया है। ठीक है, और संयोजकता बैंड खाली हो गया है। तो पहला कथन कैसा है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, तो हमारे पास में दोस्तों यह सत्य है। दूसरा कहा है कि संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि आप देखिए, जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके चालन बैंड में गया है उतना ही हमारे पास में क्या हुआ है, उतना ही हमारे पास में यहाँ पे होल जनरेट हुआ है। ठीक है, तो जो जितना होल जनरेट हुआ है वहाँ पे हमारे पास में उतना इलेक्ट्रॉन गया है। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि हम लोग जितना हमारे संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन उठ के चालन बैंड में गया है उतना ही हमारे पास में दोस्तों संयोजी बैंड में होल हुआ है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही आंशिक रूप से भरा है। संयोजी बैंड पूर्णतः भरा है क्या? नहीं भरा है। तो दूसरा विकल्प कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तीसरा है संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है। तो यह भी विकल्प कैसा है, गलत है। संयोजकता बैंड पूरी तरीके से भरा कब होता है, जब वह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अब कहा है चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। दोस्तों यह भी कब होता है, जब कुचालक होता है जिसमें चालन बंध में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, संयोजी बैंड में होता है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर कौन सा है, सिर्फ विकल्प क्रमांक 1। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।